चरणों के पास आए हैं प्रभु, आपकी स्तुति आराधना हमने की है मेरे परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्रभु आज जो भी वचन हम सुनेंगे प्रभु, लेंगे प्रभु, इन वचनों के द्वारा आपके लोगों को स्पर्श करें, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके लोगों को आशीष दें। हम विश्वास रखते हैं मेरे परमेश्वर कि आपका आत्मा हमारे बीच में है, हमारे साथ है प्रभु, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडाल दूंगा और तुम्हारे वो साथ रहेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। प्रभु आपके पवित्र आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें विश्वास है कि आपका आत्मा हमारे साथ है और हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें चलाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे साथ हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु। मुँह मेरा हो प्रभु लेकिन शब्द आपका हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से जो लोग आज का वचन सुनेंगे प्रभु वो आशीषित हो जाए प्रभु, उनके हर एक बंधन टूट जाए प्रभु, उन्हें परमेश्वर को स्पर्श करे मेरे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपका परमेश्वर आशीष प्राप्त हो प्रभु, आपका सामर्थ परमेश्वर प्राप्त हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं और विश्वास रखते हैं कि हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और विश्वास रखते हैं कि प्रभु ने हमें क्यों चुना है, इन वचनों के द्वारा हम सुनेंगे। हालेलुया। तो हम पहला यूहन्ना सुसमाचार देखने वाले हैं। यूहन्ना का सुसमाचार, सबसे पहले बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर वचन था। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? वचन था। और बाइबल में लिखा है उस वचनों के द्वारा सब इस पृथ्वी पर हुआ है। देखिए ये पृथ्वी निर्माण हुई है और पृथ्वी पर जो भी कुछ है वो सिर्फ वचनों के द्वारा हुआ है। वो सब क्या हुआ है? वचनों के द्वारा निर्माण। आज इन वचनों के द्वारा हम देखने वाले हैं कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु दुनिया में इसलिए आए क्योंकि हम प्रकाशित हो जाए। हालेलुया। हम क्या हो जाए? प्रकाशित हो जाए। और इसलिए अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो हम प्रकाशित हुए हैं। हालेलुया। और हम प्रकाशित हुए हैं, क्यों हुए हैं? क्योंकि परमेश्वर का जो जीवन है, जो स्वर्ग का राज्य है, वो हमारे बीच में प्रकट हो। हालेलुया। और आज इन वचनों के द्वारा हम देखने वाले हैं जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनके जीवन में स्वर्ग का राज प्रकट हुआ। हमें विश्वास रखना चाहिए कि स्वर्ग का राज हमारे अंदर है। आमीन। हमें विश्वास रखना चाहिए कि स्वर्ग का राज यानी जीवन यानी आशीष है। हालेलुया। अगर हमें स्वर्ग का राज हमें पता चले और स्वर्ग राज के बारे में हम समझे, अगर हम प्रकाशित हुए तो हमें विश्वास है कि हर एक प्रकार की आशीष हमारे जीवन में होगी। वो चंगाई की आशीष हो, वो शांति की आशीष हो, वो या हमें कोई कमी घटी की आशीष हो, परमेश्वर हमारे जीवन में वो उंडेल देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, प्रभु यीशु ने सबसे पहले परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, है ना। परमेश्वर का राज्य जहाँ जहाँ फैला, जहाँ जहाँ वो लेके गए या जहाँ जहाँ उसका राज का प्रचार किया, बाइबल में लिखा है लोग चंगे होते गए, मरे हुए जी उठे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जो जो लोग दुख में थे, तकलीफ में थे, वो सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अच्छे और चंगाई मिले और उनको आशीष मिली। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमें वचन सुनना जरूरी है, वचन की ओर कान देना जरूरी है। आज इन वचनों के द्वारा हमें समझना है कि परमेश्वर का राज्य क्या है और किस प्रकार परमेश्वर का राज्य जो लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन में कार्य करता है। प्रेज लॉर्ड। तो देखने वाले हैं यूहन्ना सुसमाचार का पहला अध्याय में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। प्रेज लॉर्ड। पहला अध्याय पहला वचन में हम देखने वाले हैं
यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला वचन, पहला अध्याय, पहला वचन में अगर हम वचन की ओर देखते हैं, वो वचन कौन है? परमेश्वर। वो वचन कौन है? परमेश्वर। हम ऐसे ही सुनते नहीं हैं, हम ऐसे ही देखते नहीं हैं, हम ऐसे ही बैठे नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ बैठे हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के पास बैठे हैं। बाइबल में क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और पहला वचन में आदि में वचन था। आदि में मतलब परमेश्वर सृष्टि के पहले, इस सृष्टि निर्माण होने के पहले क्या था? जब सृष्टि नहीं थी, ये पृथ्वी नहीं थी, इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, पहले वचन था। क्या था? पहले वचन था। और बाइबल में लिखा है वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बोलो, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। अगर हमारे पास, बोलो, अगर हमारे पास वचन है तो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर वचन है। हालेलुया। अगर हमारे पास परमेश्वर है तो वो हमें आशीष करेगा, वो हमें आशीष देगा, वो हमारी प्रार्थना सुनेगा और वो हमारे हर एक जरूरतों को पूरी करेगा, हमारी इच्छाओं को पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में क्या लिखा है आगे हम देखने वाले हैं कि तेरा वचन सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। अगर बाइबल में लिखा है अगर वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, वही वचन हमारे जीवन में हमें सब कुछ उत्पन्न करके देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वही वचन हमारे जीवन में हमें सब कुछ उत्पन्न करके देगा, लेकिन हमारा क्या चाहिए? विश्वास। क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। विश्वास के ही द्वारा परमेश्वर के आशीष हम प्राप्त करेंगे, परमेश्वर का राज्य हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम वचन को सुन रहे हैं, अगर हम वचन को विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं, तो वही वचन के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ उत्पन्न, अगर पृथ्वी या सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, सृष्टि में जो कुछ भी है वो वचन के द्वारा उत्पन्न हो सकता है, तो परमेश्वर की हर एक प्रकार की आशीष हमारे जीवन में उसके वचन के द्वारा उत्पन्न होगी। हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा है आगे? चौथा वचन, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें क्या थी? ज्योति थी। बाइबल में लिखा है कि उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर जीवन है और जीवन में ज्योति है। क्या है? जीवन में ज्योति है। और बाइबल में लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। बोलो, हमें अंधकार ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अंदर जीवन की ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें विश्वास होना चाहिए कि हमें कोई भी अंधकार ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि जीवन की ज्योति हमारे अंदर है। क्यों हमारे अंदर आई? क्योंकि हमें प्रकाशित करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या करने के लिए? प्रकाशित करने के लिए। अगर हम प्रकाशित हुए हैं तो अंधकार हमारे जीवन में अधिकार नहीं करेगा। अंधकार हमारे जीवन में कोई भी उसका जो हथियार है अंधकार का, वो हमारे ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारे अंदर वो ज्योति देखेगा। हमारे अंदर क्या देखेगा? ज्योति देखेगा। और इसीलिए हमें प्रकाशित होना है। इन वचनों के द्वारा हमें ये बात सीखनी है कि पर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए क्योंकि स्वर्ग का राज हमारे अंदर प्रकट हो जाए, हम स्वर्ग की बातें जाने, हम स्वर्ग को पहचाने, हम स्वर्ग को ग्रहण करें। सब प्रकार की आशीष परमेश्वर की ओर से है, स्वर्ग की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि हमें प्रकाशित होना है। क्या होना है? अगर हम प्रकाशित होते हैं तो बाइबल में लिखा है कि अंधकार हमें कभी ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। अंधकार हमें कभी ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, हम यूहन्ना
सुसमाचार 8वां अध्याय में देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना 8वां अध्याय और 12 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा हम देखने वाले हैं। हम विश्वास रखते हैं आज के वचनों के द्वारा आपके जीवन में हर एक चीज उत्पन्न होगी। हालेलुया, क्योंकि वचनों के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना रचित 8वां अध्याय 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमने क्या पाया है? जीवन की ज्योति। प्रेज लॉर्ड, हमने क्या पाया है? जीवन की ज्योति। जीवन की ज्योति। वो ज्योति कहाँ से आई? स्वर्ग से। वो ज्योति कहाँ से आई? स्वर्ग से। वो ज्योति क्यों आई? क्योंकि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग का राज्य क्या है, स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या सब योजना प्रभु ने बना के रखी है वो हमें प्रकट कर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग स्वर्ग के बारे में नहीं जानते, स्वर्ग से दूर है, लेकिन स्वर्ग हमारे अंदर है। प्रेज़ लॉर्ड, बहुत सारे लोग स्वर्ग से क्या है? दूर है, लेकिन स्वर्ग हमारे अंदर है। इसलिए प्रभु क्या कहता है कि जो ज्योति पाता है वो प्रकाशित हो जाता है। आपको पता है जब बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेले को चुना, अपने शिष्यों को चुना, सबसे पहले उसने पतरस को चुना। किसको चुना? पतरस। बाद में उसने अंद्रिया या फिलिप इन लोगों को चुना। और जब बाइबल में लिखा है कि जब अंद्रिया और फिलिप इन दोनों के गांव का एक नतनेल नाम का शिष्य, प्रभु यीशु का चेला, प्रभु बाइबल में लिखा है कि उस अंद्रिया और फिलिप ने वो नतनेल को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए और नतनेल से कहा कि नतनेल तुम्हें पता है हमने किसको देखा है? तो बोले किसको? जिसके बारे में मूसा की व्यवस्था में लिख रखा है, लिखा हुआ है। मूसा की व्यवस्था में जिसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आने वाला है, परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में प्रकट होने वाला है, वो यीशु मसीह, उसे हमने देखा है। तो बाइबल में लिखा है, देखो इस वचनों के द्वारा हम लोग सीखने वाले हैं किस प्रकार यीशु मसीह ने नतनेल को परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रकट किया। और इन वचनों के द्वारा हम देखने वाले हैं अगर इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य उनमें प्रकट किया तो जो लोग विश्वास रखते हैं उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य प्रकट होता है और परमेश्वर की आशीष भी उनके जीवन में रहेगी। आमीन। तो आज नतनेल के बारे में हम सीखने वाले हैं कि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से स्वर्ग का राज प्रकट किया। तो देखने वाले हैं, हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और 1 अध्याय और आगे 43 वचन में हम देखने वाले हैं नतनेल को यीशु मसीह ने कैसे चुना और नतनेल किस प्रकार का व्यक्ति था और नतनेल को यीशु मसीह ने क्या कहा। हम देखने वाले हैं यूहन्ना रचित 1 अध्याय और 43 वचन में। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। कहाँ जाना चाहा? गलील को। वहाँ फिलिपस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। उसने किसको चुना? फिलिप को। और बाइबल में लिखा है फिलिपस और अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा निवासी था। फिलिपस कहाँ का था? पतरस का नगर बैतसैदा का निवासी। फिर फिलिपस 45 वचन पढ़ रहे हैं। फिलिपस नतनेल से मिला और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ता ने किया है वो हमें मिल गया, वो यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। देखो उस फिलिप ने नतनेल से क्या कहा? जिसका वर्णन कहाँ पर है? मूसा के व्यवस्था में भविष्यवक्ता ने लिखा है वो यीशु नासरी है, वो हमें मिला है। मतलब बाइबल में लिखा है वो लोग नतनेल से कहा क्या कहना चाहते थे कि चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ जिसके बारे में मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। तो नतनेल ने क्या कहा हम देखते हैं 46 वचन। नतनेल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? बाइबल में क्या लिखा आगे देखेंगे। यीशु फिर
नतनेल ने उसे क्या क्या कहा कि कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? फिलिप ने उसे कहा चलकर देख ले। क्या बोला? चलकर देख ले। चलकर देख ले। आगे देखो, और यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नतनेल ने उसे कहा, क्या तू मुझे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले तू फिलिप्स ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, जब नतनेल प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने उसकी ओर देखकर कहा, ये सच्चा इस्राएली है, क्योंकि इसके अंदर कोई कपट नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। तो नतनेल ने यीशु मसीह से कहा, क्या तू मुझे जानता है? क्या मुझे पहचानता है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जब फिलिप ने तुझे बुलाया और मेरे पास लेके आया, तब उसके पहले तू एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। कहाँ था तू? अंजीर के पेड़ के नीचे। अंजीर के पेड़ के नीचे तू बैठा हुआ था। तो उन्होंने समझ में आया, हाँ मैं तो अंजीर के पेड़ के नीचे था। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हम जहाँ भी होते हैं हमें देखते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम जहाँ भी होते हैं, देखो नतनेल अकेला उस अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन प्रभु यीशु की नजर उस पर थी। प्रेज़ लॉर्ड। उसने क्या कहा कि हाँ तू कहाँ था? तू उस पेड़ के नीचे बैठा था, अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था। तो नतनेल ने क्या कहा? नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। मैं विश्वास रखता हूँ कि हाँ तू परमेश्वर का क्या है? पुत्र है और तू महाराजा है, तू एक राजा है। आगे क्या देखते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा। आमीन। बोलो, मैं उससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम बड़े बड़े काम को देखने वाले हैं, लेकिन हमारा विश्वास भी बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। हमारा विश्वास ठंड नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हमें बड़े बड़े काम देखना है तो हमारा विश्वास भी बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु बोला कि अरे तूने तो यही देखा कि मैंने तुझे क्या अंजीर के पेड़ के नीचे देखा है, वो मैंने बोला हुआ तूने देखा है, लेकिन तू इससे भी बड़ा काम, इससे भी बड़े बड़े काम तू देखेगा। क्या देखेगा? देखो अगर अगला वचन बाइबल में लिखा है, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उसने उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और जाते देखोगे। हालेलुया। तुम क्या देखोगे? स्वर्ग को खुला हुआ। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? स्वर्ग को खुला हुआ, स्वर्गदूतों को नीचे आते हुए, मनुष्य के ऊपर आते हुए और जाते हुए देखोगे। क्या देखोगे? स्वर्ग खुला हुआ। मुझे इन वचनों के द्वारा प्रभु एक बात सिखा रहा था कि परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे जीवन में स्वर्ग को प्रकट करे। आमीन। अगर हम प्रकाशित हुए हैं तो हमारे जीवन में स्वर्ग प्रकट हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, हमें इन वचनों के द्वारा समझना है कि स्वर्ग हमारे जीवन में प्रकट हुआ है। बाइबल में लिखा है कि पहले परमेश्वर कहता है उसके राज्य की खोजी हो जाओ, उसके स्वर्ग के राज्य की खोजी हो जाओ, तो तुम्हें सब चीजें मिलेगी। हालेलुया। अगर वचनों के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है तो बाइबल में लिखा है कि वही वचन हमारे जीवन में सब कुछ उत्पन्न कर देगा, सब कुछ हमें प्राप्त कर देगा। हमें विश्वास होना चाहिए, हमारी चंगाई स्वर्ग से है, हमारे आशीष स्वर्ग से है, हमारे प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से है। आपको पता है नतनेल को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम स्वर्ग को खुला होते हुए देखोगे, स्वर्गदूतों को मनुष्य के ऊपर आते हुए और जाते हुए देखोगे। मुझे विश्वास है आपको याकूब के बारे में पता है। बाइबल में लिखा है
उत्पत्ति का किताब 28 अध्याय 12 वचन में, जब याकूब अपने माँ बाप को छोड़कर वो अपने भाई के विरोध में मतलब वो दौड़ रहा था या भाग रहा था कि उसका भाई उसके मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल में लिखा है फिर क्या हुआ कि वो एक जगह पे जाते जाते उसके सफ़र के दरमियान वो जब एक जगह पे रुका, बाइबल में लिखा है वो जाते जाते फिर एक अंधेरा हुआ और रास्ते में उसको नींद आई, और जब उसको नींद आई तो इस पत्थर लेके वो सो गया। वो सोने के बाद उसको एक सपना आया। क्या आया? सपना आया तो बाइबल में लिखा है कि उसने एक सीढ़ी देखी। क्या देखी? वो सीढ़ी का टोक जो होता है, उसका कोना जो होता है, एक पृथ्वी पर और एक उसको उसने स्वर्ग पर देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या देखा उसने? एक सीढ़ी को देखा, और सीढ़ी का पहला जो उसका जो कोना होता है वो उसने स्वर्ग पर देखा और एक कोना पृथ्वी पर देखा। और उसने देखा कि उस सीढ़ी पर प्रभु परमेश्वर खड़ा है, यहोवा खड़ा है। हालेलुया। मैंने इस वचनों के द्वारा एक बात मैंने देखी कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखता है, परमेश्वर उसको स्वर्ग को प्रकट करता है। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। याकूब ने भी क्या देखा कि स्वर्ग देखा, खुला हुआ है, एक सीढ़ी देखी, सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर खड़ा है और उस सीढ़ी से स्वर्गदूत आते जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हमें भी अगर प्रभु पर विश्वास करना है तो सबसे पहले उसके राज्य पर, उसके स्वर्ग पर विश्वास करना है। उस स्वर्ग से ही हमें हर प्रकार की आशीष प्राप्त होगी। आमेन, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम देखेंगे बाइबल में लिखा है कि एक जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो एक शिक्षक था, उसका नाम क्या था? वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और देखने वाले हैं। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु यीशु ने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास रखता हूँ कि आप ही परमेश्वर के पुत्र या आप रब्बी हो, आप एक शिक्षक हो। तो प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा? जब तक तुम नए जन्म नहीं लोगे तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम निकालने वाले हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में। देखो, इसको भी प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज प्रकट किया। क्या प्रकट किया? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में उसका नाम निकोदेमस था। क्या था? निकोदेमस। वो एक शिक्षक था, वो टीचर था, और यीशु मसीह से मसीह को सुनकर वो वहां पर यीशु मसीह के पास वो आया था। इन वचनों के द्वारा मैं आपसे एक बात सिखाना चाहती हूँ। अगर हम विश्वासु है तो स्वर्ग का राज हमारे ऊपर प्रकट हुआ है। आमेन। यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग का राज हमारे अंदर है वो प्रकट हो जाए, क्योंकि जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो ज्योति को ग्रहण किया, वो प्रकाशित हुए। प्रकाशित हुए मतलब क्या हुआ कि उन्हें स्वर्ग का राज प्राप्त हुआ। वो स्वर्ग का राज उन्हें प्रकट हुआ। वो स्वर्ग का राज उनके जीवन में, उनके अंदर है। हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह जब एक जगह पे थे, वो निकोदेमस उसके पास आया। हम पढ़ने वाले हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और 3 अध्याय। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई न चिन्ह को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिर से जन्मे तो परमेश्वर का राज्य, नए सिर से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यानी हमें परमेश्वर का राज्य देखने के लिए नए सिर से जन्म लेना चाहिए। इन वचनों के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं? हमें परमेश्वर के राज्य को देखना है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर कोई नया जन्म नहीं ले सकता, ना जन्मे, तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। मतलब प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हर एक विश्वासु परमेश्वर के राज्य को देखे। आमेन, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। किसको देखे? परमेश्वर के राज्य को। जो हम आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ विश्वास से देख सकते हैं।
प्रेज़ लॉर्ड। कैसे देख सकते हैं? विश्वास के द्वारा। अगर हम नए जन्म ले लेते हैं तो ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, Amen. तो ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। देखो, इन वचनों के द्वारा हम कुछ तो भी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर है, हम प्रकाशित हुए हैं। क्यों प्रकाशित हुए हैं? क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है। प्रकाशित होना मतलब परमेश्वर के राज को प्रकट हो जाना। क्या होना? अगर नतनेल परमेश्वर के पास आया तो उसे परमेश्वर ने क्या कहा? तुम स्वर्ग को खोला हुआ देखेंगे। परमेश्वर से क्या कहा उसने? तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे और स्वर्ग के देवदूत मनुष्य के पुत्र पर आते जाते देखोगे। और याकूब को स्वप्न में क्या देखा? उसने भी स्वर्ग को देखा। और बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह और जो निकोदेमुस जो एक शिक्षक था, एक टीचर था, जो नियम शास्त्र के बारे में सिखाते थे, वो जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? जब तक नया जन्म नहीं होता स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हमें क्या होना है? नया जन्म लेना है। स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें नया जन्म कब होता है? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। बाइबल में लिखा है कि हम नया जन्म पाते हैं। अगर नया जन्म हम पाते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाते हैं। बोलो, मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा चुका हूँ और स्वर्ग का राज मेरे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए आगे प्रभु यीशु मसीह ने उस निकोदेमुस से क्या कहा? हम देखने वाले हैं 13 वचन हम देखने वाले हैं। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। कोई इस पृथ्वी पर स्वर्ग में नहीं चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे ये बताओ, दुनिया में ऐसे कोई है कि वह स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाते हैं? नहीं। कोई कौन सा शिक्षण या कोई शिक्षा स्वर्ग के बारे में नहीं सिखाती यीशु मसीह के सिवा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी शिक्षा दुनिया में यीशु मसीह के सिवा स्वर्ग के बारे में नहीं सिखाती। सिर्फ यीशु मसीह सिखाते हैं। सिर्फ बाइबल में हमें देखने को मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस निकोदेमुस से क्या कहा कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा, वही जो मनुष्य स्वर्ग से उतरा, जो मनुष्य का पुत्र स्वर्ग में है। कोई चढ़ा नहीं, कोई उतरा नहीं, वही चढ़ा और उतरा जो स्वर्ग में था। प्रेज़ द लॉर्ड। वही चढ़ा, वही उतरा जो स्वर्ग में था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वही स्वर्ग की बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वे स्वर्ग में था, वो स्वर्ग से आया और स्वर्ग में चढ़ा, स्वर्ग में ही था, तो वही स्वर्ग की बातें करेगा। इसलिए एक वचन में प्रभु बोला कि अगर मैं पृथ्वी की बातों पर तुम विश्वास नहीं करते तो स्वर्ग की बातों पर तुम विश्वास कैसे करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको आशीषित होना है तो स्वर्ग के राज्य में सोचो, स्वर्ग के राज्य की ओर देखो, स्वर्ग की राज्य तुम्हारे जीवन में ग्रहण करो, स्वर्ग की बातें तुम्हारे अंदर ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्ग से ही हमारी आशीष आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है वो अंधकार में ज्योति प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि हम प्रकाशित हो जाए। और प्रकाशित होने के बाद हमें यही समझ मिलती है, हमें यही ज्ञान प्रकट होता है कि परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो स्वर्ग का राज हमारे लिए खुला हुआ है, वो स्वर्ग का राज हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम स्वर्ग के निवासी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम स्वर्ग के वारसदार हैं। हालेलुया। हम देख रहे हैं इन वचनों के द्वारा नतनेल को प्रभु यीशु ने स्वर्ग के बारे में कहा, निकोदेमुस को प्रभु यीशु ने स्वर्ग के बारे में कहा, याकूब ने स्वर्ग के बारे में सपना में देखा।
हर एक विश्वासु परमेश्वर चाहता है कि वो स्वर्ग के बारे में जाने, Amen. Amen. क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में था, स्वर्ग से आया और स्वर्ग में गया, और स्वर्ग में से फिर से हमारे आने वाला। बीच में आने वाला है। Praise Lord। अगर हम हमेशा स्वर्ग के बारे में सोचते रहेंगे, स्वर्ग को ग्रहण करते रहेंगे, तो स्वर्ग की आशीष हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। Praise Lord। स्वर्ग की आशीष हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आए और स्वर्ग के बारे में उन्होंने प्रचार किया, उस परमेश्वर के राज के बारे में प्रचार किया, तो लोग चंगे होते गए, लोगों को चंगाई मिली, वो जो मरे थे वो मरे में से उठ गए। तो सब आशीष है स्वर्ग की ओर से है, और हमें विश्वास रखना है स्वर्ग के राज्य पर, वो राज हमारे अंदर है। प्रेज़ लॉर्ड। हमने देखा कि नतनेल जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या देखा था कि प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा कि तू बड़े बड़े काम होते हुए देखने वाले है। Amen. Amen. क्या देखने वाले हैं? बड़े बड़े कामों को देखने वाले हैं। ये तो साधारण बात है कि मैंने तुम्हें पेड़ के नीचे देखा था, कि जब तुम मेरे पास आए तुम कहाँ बैठे थे? जब अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था। ये तो छोटी सी बात है, ये साधारण बात है, लेकिन तुम बड़े बड़े काम देखने वाले हो, तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखने वाले हो, और मनुष्य के पुत्र पर जो स्वर्गदूत है आते जाते देखने वाले। ये बड़े बड़े बात है, स्वर्ग को खुला हुआ देखना ये बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। और हम यहाँ पर बैठने वाले सब लोग स्वर्ग को खुला हुआ देखने। प्रेज़ लॉर्ड। हम सब लोग, जो लोग तुम सुन रहे हो, वो स्वर्ग को खुला हुआ देखने वाले हैं। अगर नतनेल को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू स्वर्ग को खुला हुआ देखने वाला है, तो हम लोग भी स्वर्ग को खुला हुआ देखने वाले हैं। ये प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने कल रात को मैंने देखा, प्रभु यीशु ने मुझे दिया है, ना किसी से मैंने सुना और ना मैंने कभी देखा, लेकिन यीशु मसीह के उस वचनों के द्वारा मैंने वो ये सुना है, ये मैंने ग्रहण किया है कि प्रभु यीशु ने कहा तू बड़े बड़े काम को देखने वाला है, तू स्वर्ग को खुला हुआ देखने वाला है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज हमने देखा है कि स्वर्ग का राज, प्रभु यीशु चाहता है कि स्वर्ग का राज हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे घर में प्रकट हो। हम विश्वास रखते हैं जो स्वर्ग में था, स्वर्ग से आया, स्वर्ग पर चढ़ा, और स्वर्ग हमारे बीच में वो लेके आया, वो है यीशु मसीह हमारे साथ है। धन्यवाद यीशु। स्वर्ग के हे प्रभु महाराज मेरे, तुझसे हो मिलन, मन की है लगन, तुझसे हो मिलन, मन की है लगन। स्वर्ग के हे प्रभु
राज हमारे लिए खुला हुआ है। प्रभु यीशु जब बुढ़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास आया तो उसने अपने पिता से कहा कि हे पिता, मैंने तुम्हारे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा करो। यीशु मसीह उस बुढ़ाऊ के पुत्र की तरह हम प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे द्वारा स्वर्ग के विरुद्ध में कोई पाप हुआ है तो प्रभु हमें क्षमा करो। अगर स्वर्ग के विरुद्ध में हमने कोई पाप किया है तो हमें क्षमा करो। जो लोग देख रहे हैं प्रभु, इनके द्वारा कोई पाप हुआ है स्वर्ग के विरुद्ध में, जिसे बुढ़ाऊ पुत्र के द्वारा हुआ और उन्हें क्षमा प्राप्त हुई, इन वचनों के द्वारा अब क्षमा मिलेगी, उन्हें क्षमा मिलेगी, आपकी क्षमा प्राप्त हो प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपकी स्वर्ग की आशीष उनके जीवन में मिले, आपकी स्वर्ग की महिमा उनके जीवन में प्रकट हो, आपका स्वर्ग के राज उनके जीवन में, उनके घर में ओ प्रभु प्रकट हो मेरे प्रभु। जो बीमार है, जो तकलीफ में है, जो प्रभु जो कोई परमेश्वर निराशा में है, दुखी में है, प्रभु उनके जीवन में कार्य करे, उनके परिवार में कार्य करे, उनका जीवन आशीषित हो जाए प्रभु, उनके हर एक प्रार्थना का उत्तर मिले प्रभु, और आपकी स्वर्ग की राज की महिमा हो, आपका स्वर्ग का राज ऊंचा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस।